मैथ्स गुरुजी एनोटेल चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपको आज पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2020 अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेके आए हैं और पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसका बटन हम आई बटन में लिंक दे देंगे स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक उसमें है। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेक्चर को शुरू करते हैं। पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में 11, 12 एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2, -5/2 एंड रेडियस इज 1/2। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -5/2 और त्रिज्या 1/2 है। स्टूडेंट स्क्रीन पे भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है सेंटर किसी वृत्त का, किसी वृत्त का इसमें आपको ये सर्किल होता है, राइट, और इसका एक बिल्कुल बीच में एक होता है पॉइंट, उसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और सेंटर को सी से डिनोट कर सकते हैं और सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं स्टूडेंट 2, -5/2 और सेंटर से लेकर के और परिधि तक की जो डिस्टेंस होती, सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती, सी से लेकर मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पे है, तो सी से ए तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं, आर से डिनोट किया जाता है इसको, और वो आपको देखिए 1/2, राइट। और सेंटर को स्टूडेंट जब जनरल फॉर्म हम सेंटर के लिखते हैं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं h, k। जनरल टर्म हम क्या लेते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k, और रेडियस लेते हैं r, ठीक है। अब देखिएगा कि जब आपको, ध्यान दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आपको किसी सेंटर का केंद्र दे रखा हो और त्रिज्या दे रखी हो, सेंटर और रेडियस दे रखा हो, तो इक्वेशन ऑफ, वी नो दैट, ये आपको पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि वृत्त की समीकरण ये होती है। जब हम जानते हैं कि जब सेंटर और रेडियस दे रखा हो तो वृत्त की समीकरण ये होती है, वी नो दैट। हम आप ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल इज कौन सी, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r², ठीक है। ये आप याद रखेंगे स्टूडेंट, x और y तो फिक्स रहेंगे, ठीक है। x और y, x, y कोई कोऑर्डिनेट कहीं पे हो सकते हैं सर्किल पे, ठीक है। x और y तो फिक्स रहेंगे और माइनस भी फिक्स रहेंगे, होल स्क्वायर सब फिक्स रहेंगे, केवल h और k की जगह कुछ आएगा और r की जगह कुछ आएगा। h, k और r की जगह, h, k क्या है, h, k सेंटर के कोऑर्डिनेट है, r क्या है रेडियस, और एज इट इज रहेगा, और सब एज इट इज, h, k, r की जगह कुछ चेंज हो सकता है, मतलब इसकी जगह ही वैल्यू रखनी है और एज इट इज रहेगी पूरी इक्वेशन। ब्रैकेट हो गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, ये जो माइनस लगे हैं सब, इसको आपको याद रखना है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है जब सेंटर और रेडियस दे रखी हो, ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर मैं करवा रहा हूं स्टूडेंट, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, और जो ये आपका आने वाला डिप्लोमा सेमेस्टर का एग्जाम है स्टूडेंट, इसमें आपको ये काफी हेल्प करेगा, काफी हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिए सेंटर की जगह पे h, सेंटर की जगह पे h की जगह पे 2 है और k की जगह पे -5/2 है और r की जगह पे 1/2 है, तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए, h, k और r की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x - h, h की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट, और होल स्क्वायर तो है, प्लस y - k, k की जगह क्या आएगा, -5/2 आएगा, k की जगह पे -5/2 अगर आता है यहाँ पे तो ब्रैकेट में रखेंगे तो, अच्छा इसका जरा ध्यान दे, चलो मैं -k की जगह -5/2 लिखेंगे तो उसको जरा ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि माइनस यहाँ ऑलरेडी है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, फिर ऐसा कर सकते हैं, है ना। देखो y - k की जगह पे आपने -5/2 लिखा, ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये आपको, आप गलतियां कर जाते हैं यहाँ पे, कभी कभी माइनस लिख देते हैं, है ना, तो ये माइनस ऑलरेडी था, k की जगह -5/2 आ गया और होल स्क्वायर इसका, और r की जगह पे 1/2 और उसका होल स्क्वायर तो है, राइट। यही आपका आंसर है बेसिकली। आप क्योंकि 2 मार्क्स का है तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं इस आंसर को, राइट। अगर 6 मार्क्स का है या ज्यादा है तो उसको आप डिस्क्राइब आगे कर सकते हैं, जैसे x - 2 का होल स्क्वायर खोल देंगे, x - 2 है ना जो, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे आप, ऐसा कर सकते हैं आप, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट। और यहाँ पे जब ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जब खोलते हैं तो माइनस माइनस, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो y + 5/2
1/2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये 2 मार्क्स का है स्टूडेंट। अगर आपको आगे समय है तो आप इसको डिस्क्राइब करके इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद, किसी सांकव या शंकु परिच्छेद के लिए उत्केंद्रता की परिभाषा बताइए क्या होती है। एसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता, राइट। अब देखिए सांकव में क्या होता है, पैराबोला आता है, हाइपरबोला आता है, इलिप्स आता है, ये सांकव शंकु में आता है, ठीक है, सॉरी कॉनिक सेक्शन में आता है, सांकव में आता है या शंकु परिच्छेद भी उसको बोलते हैं। उसमें एक एसेंट्रिसिटी होता है स्टूडेंट। डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में, जब हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको पैराबोला की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सर्किल की मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन की मिल जाएगी, हाइपरबोला की और इलिप्स की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उनका डिटेल स्टडी आप वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है तो क्या है, देखिए हम समझा देते हैं आपको क्या है। हाँ देखिएगा, होता क्या है कॉनिक सेक्शन में, जैसे मान लीजिए कोई ये फिक्स एक पॉइंट है पी, एस पॉइंट है, हाँ ये फिक्स पॉइंट है, इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट, राइट। ये फिक्स पॉइंट हो गया और इससे होकर एक लाइन ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ही खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक फिक्स लाइन ले लीजिए, क्या है, फिक्स लाइन, ये आपकी फिक्स लाइन है, ठीक है। सांकव में, हाँ कॉनिक सेक्शन में एक फिक्स पॉइंट होता है और एक फिक्स लाइन होती है, इसको याद रखेंगे। डिटेल में आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आई थिंक पैराबोला की प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर जो होगा उसमें इसके बारे में डिटेल स्टडी कर रखा हमने, राइट। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि कोई मूविंग पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। इस मूविंग पॉइंट का लोकस, इस मूविंग पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस और इस मूविंग पॉइंट से फिक्स लाइन की डिस्टेंस, फिक्स लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P से हम यहाँ पे m लिख देते हैं, ठीक है। तो फिक्स मूविंग पॉइंट से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट से फिक्स लाइन की डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब पहले फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे और बटे में फिक्स लाइन की डिस्टेंस लेंगे, pm लेंगे, और वो होता है आपका कांस्टेंट, स्थिर, ठीक है। ये जो मूव करेगा ना, ये जो मूव करेगा इस प्रकार से मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, वही कॉनिक सेक्शन बनता है, ठीक है स्टूडेंट। और तो PS/PM इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम जो है हमारे गणितज्ञों ने E दिया है। E मतलब एसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता। यही आपके कॉनिक सेक्शन के एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन है। E बराबर एसेंट्रिसिटी बराबर PS/PM, और PS और PM क्या होते हैं हम बता चुके हैं, ठीक है। आप चाहो तो केवल इतना ही लिख करके आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं, PS/PM इज इक्वल टू E। या फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं कैसे लिखेंगे कि एसेंट्रिसिटी ऑफ, डेफिनेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता क्या होता है। तो स्टूडेंट आप बोलेंगे उत्केंद्रता क्या होता है, उत्केंद्रता होता है किसी कॉनिक सेक्शन में किसी मूविंग पॉइंट से, ध्यान दीजिए नोट कर सकते हैं, मूविंग पॉइंट से फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस तथा मूविंग पॉइंट से फिक्स लाइन की डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और उसी को उत्केंद्रता कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग द intercepts from x-axis is 4 and from y-axis is 5। मतलब स्क्रीन पे भी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x-axis से 4 तथा y-axis से 5 अंतःखंड काटती है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका x-axis है और ये आपका y-axis है, ठीक है। होता क्या है, देखिए स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर भी हम बता चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के आगे 10 के आगे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे डिटेल लेक्चर के लिए।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई एक लाइन है जो एक्स एक्स को भी कट करती है, वाई एक्स को भी कट करती है, देखिएगा, देखो एक लाइन हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये लाइन देखिए, हाँ ये क्या है, कोई एल लाइन है और वो एक्स एक्स को कहां पे कट कर रही है, यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे कट कर रही है, राइट, और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रही है, राइट, ध्यान दीजिए, हाँ। अब और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को कट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब जहां पे एक्स एक्स को कट कर रही है लाइन, वहां से लेकर के ओरिजिन तक की डिस्टेंस, ओरिजिन तक की डिस्टेंस, जहां पे एक्स एक्स को कट कर रही है लाइन, वहां से लेकर के ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको एक्स अंतःखंड कहते हैं या एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। देखो इंटरसेप्ट, एक्स अंतःखंड या एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ए है, तो ये ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, राइट। और जहां पे लाइन बी वाई एक्सिस को कट कर रही है, वहां से लेकर ओरिजिन तक की डिस्टेंस जो होती है, मान लीजिए बी है, उसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई अंतःखंड कहते हैं, राइट। तो इक्वेशन ऑफ, अगर आपको एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको एक्स अंतःखंड दे रखा है और वाई अंतःखंड दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे रूप होते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी होता है, और वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन भी होता है। ये बहुत सारे रूप हैं, ये हम बता चुके हैं स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर में। वो डिटेल लेक्चर जानना है तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि अगर आपको एक्स अंतःखंड दे रखा है, वाई अंतःखंड दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 होता है, राइट। ए और बी क्या है, एक्स अपॉन ए, मतलब एक्स की जगह एक्स अंतःखंड आएगा, प्लस वाई की जगह वाई के बटे में वाई का अंतःखंड आएगा, बराबर 1 तो आएगा, और सफिक्स रहेंगे ए और बी केवल चेंज होंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या है, देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है एक्स अंतःखंड तो दे रखा है 4, तो मतलब ए की जगह पे आपको 4 लिखना है, और वाई अंतःखंड मतलब बी वाई एक्सिस इज 5 पर कट कर रहा है, राइट। तो मतलब कहने का ये है कि एक्स अंतःखंड 4 दे रखा है और वाई अंतःखंड 5 दे रखा है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा x अपॉन ए की जगह पे क्या आएगा 4 आएगा, प्लस y अपॉन बी की जगह पे क्या आएगा 5 आएगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब जब अंतःखंड दे रखे होंगे, इंटरसेप्ट दे रखे होंगे, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे x अपॉन x का इंटरसेप्ट 4 है, प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट 5 है, इज इक्वल टू 1। बस यही आपका आंसर है। आप चाहो तो एलसीएम लेकर के इधर उधर कर दी, 5 का इधर मल्टीप्लाई, तो ये 5x, आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे भी करना है तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई होता है, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई या यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और 4 का y के साथ होगा तो 4y हो जाएगा, अपॉन में दोनों को मल्टीप्लाई होता है, 5 को 20 होता है 1, और 20 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 4y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 20, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 15, साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 15 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट, साइन 60 अगर पूछा जाता आपसे तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि √3/2 होता है जी, क्योंकि 0 डिग्री का, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का और 60 डिग्री का और 90 डिग्री के मान आपको याद होने चाहिए या होंगे। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर में। आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। इनके मान आपको याद होने ही चाहिए, नहीं हो तो आपको मैं वहां पे ये भी तरीका बता रखा, अगर याद नहीं हो रहे तो इसको कैसे एग्जाम शुरू होने से पहले लिखा जाए वो भी हमने बता रखा है, ठीक है। साइन 60 पूछा जाए तो आप बता देंगे, साइन 30 पूछा जाए बता देंगे, 45 90 पूछा जाए तो बता देंगे, लेकिन साइन 15 पूछा जाए तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, या साइन 18 डिग्री पूछा जाए तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। साइन 18 डिग्री का स्टूडेंट थोड़ा सा
लेंथी है इसकी तुलना में, वो 10 या 6 मार्क्स का आपके पास आ सकता है, थोड़ा बड़े मार्क्स में आएगा। ये छोटे मार्क्स का, ये छोटा क्वेश्चन साइन 15 डिग्री बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन इसलिए 2 मार्क्स का है, राइट। ये थोड़ा बड़ा साइन 18 डिग्री, ये साइन 18 डिग्री का हमने अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाया था स्टूडेंट, उसका अपलोड करा हुआ है अप्लाइड मैथ्स 1 की प्लेलिस्ट में। आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा साइन 18 डिग्री। कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं सर साइन 18 डिग्री का सॉल्व करके दीजिए, जबकि हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं या कोई टॉपिक देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके, मैथ्स गुरुजी एंड नौटियाल की प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट होती है आपको शायद पता ही होगा, अब मैं कैसे बताऊं, जब भी जैसे आप जो चैनल देख रहे हैं अभी हमारा मैथ्स गुरुजी एंड नौटियाल चैनल, उसके नीचे आपको मैथ्स गुरुजी एंड नौटियाल दिख रहा होगा, है ना, वीडियो के नीचे। तो उस पर क्लिक करेंगे आपको तो ऊपर फिर होम दिखेगा, होम के बाद वीडियो दिखेगा, प्लेलिस्ट दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा ऊपर। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट आपको ओपन हो जाएंगी, तो उसमें आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी जो आपको जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति लिखा होगा, उस पर टिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने उसमें करा रखा, उसमें साइन 18 डिग्री को बहुत अच्छे से समझा रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट देखिएगा, ठीक है, साइन 15 डिग्री का मान आपको निकालना है, ठीक है। अब साइन 15 डिग्री का मान आपको पता नहीं है, आप साइन 15 डिग्री को ऐसा कुछ चेंज करें जिससे कि इनमें से कुछ बन जाए, क्योंकि उनका मान आपको पता है। तो क्या करेंगे, साइन 15 को आप लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 ही बचेगा ना, राइट, 15 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। अब साइन ए माइनस बी देखिएगा, ये देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये भी याद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, फिर याद तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट सर ऐसा बता दीजिए कि बस 33 मार्क्स आ जाए, वो व्हाट्सएप करते हैं कमेंट, भाई ऐसा है, ऐसा शॉर्टकट तरीका नहीं स्टूडेंट। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो नहीं सफल हो पाएंगे, थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। हम आपको इतनी अच्छी तरीके से इतने अच्छे वीडियो लेक्चर आपको घर बैठे दे रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठाइए, उसका इंपॉर्टेंस समझिए, ठीक है ना। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है, और ए और बी की जगह, ए की जगह 60 डिग्री, बी की जगह 45 डिग्री, उसी को यहाँ पे लगा दीजिए। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, साइन ए की जगह 60 डिग्री इंटू कॉस बी की जगह 45 डिग्री, फिर माइनस है बीच में, और फिर कॉस ए मतलब 60 डिग्री इंटू साइन बी मतलब 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसको आप अब आपको पता है साइन 60 का मान भी पता है, 45 का भी पता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है इंटू हाँ कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए भाई। हाँ, अगर ये नहीं पता तो याद कर लीजिए भैया, और डिटेल लेक्चर देख लीजिए, राइट। माइनस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है इंटू, जैसे हमें याद है ऐसे आपको भी याद होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें कैसे याद हुआ, ऐसे नहीं कि हमारे पास कुछ ज़्यादा दिमाग, ऐसा कुछ नहीं है, हमने प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस ज़्यादा। देखो, सफलता का एक ही तरीका है, जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सफल होते जाएंगे, उतनी आपके अंदर आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, ठीक है। इंटू साइन 45 का मान 1/√2 है। अब आप देख लीजिएगा, इसका √3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, और नीचे सेम है 2√2 राइट, और ये ऊपर -1, और अपॉन में जब नीचे सेम होता है तो √2 सिंगल आता है, ऊपर उसमें से घट जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे स्टूडेंट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। चलो हम यहीं पे लिख देते हैं इसको, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर summation of n infinite GP
हिंदी में लिखा स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन तो दिख रहा होगा। अनंत गुणोत्तर श्रेणी की योगफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ठीक है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, देखिएगा स्टूडेंट, अगर गुणोत्तर श्रेणी, हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी आपको इनफाइनाइट तक दे रखी है तो उसका फॉर्मूला होता है एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर, बस इतना होता है, ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट, ध्यान देंगे, इनफाइनाइट अनंत जीपी, इनफाइनाइट जीपी के अनंत पदों तक का अगर सम करना है तो एस इनफाइनाइट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, बस। ए जीपी का फर्स्ट टर्म होता है और आर जो है जीपी का कॉमन रेशियो होता है, सार्वनुपात होता है, प्रथम पद सार्वनुपात। ठीक है, और अगर अनंत जीपी नहीं है तो उसका फॉर्मूला क्या है, ऐसे अगर एन पदों तक जीपी को सम करना है तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, तब ये होता है, तब इसको इस प्रकार से आप याद करेंगे। और अनंत जीपी पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला है। इसी प्रकार से एपी का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो भी आप याद कर लीजिए, कोई सा भी पूछा जा सकता है ना। अभी इस बार ये है तो देखिए होता क्या है, आपको ऐसा करना चाहिए कि जैसे मैं ये क्वेश्चन नंबर 12 करा दिया कि जीपी के इनफाइनाइट पदों तक सम ज्ञात कीजिए तो फॉर्मूला बताइए, तो एस इन्फिनिटी बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर हो गया। तो इसके साथ साथ आप एपी के फॉर्मूले, एपी के एन पदों के योगफल के फॉर्मूले भी याद कर लीजिए और एन पदों तक का योग भी ज्ञात कर लीजिए, एनवा पद भी ज्ञात कर लीजिए। तो इस प्रकार से इसके मिलते जुलते क्वेश्चन आप याद कर ले, क्योंकि होता क्या है कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही ज़्यादा संभावना होती है आने की। तो अगर आप इसके मिलते जुलते क्वेश्चन भी आप कर ले तो और ज़्यादा आपका पॉइंट स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट 3 की पावर एक 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/8 इंटू डैश डैश डैश, ऐसे और भी आएंगे। तो बराबर 3 प्रूफ करना है, बराबर 3 आना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसमें एक सेक्शन 12 तक सेक्शन ए था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे स्टूडेंट। अब ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो 6 मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 2-3 लाइन का है, लेकिन मार्क्स आपको 6 मिल रहे हैं, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है इसलिए 6 मार्क्स का रख दिया गया है। कैसे करेंगे देखिएगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले तो। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4 गुणा 3 की पावर 1/8 गुणा डैश 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 डैश, ठीक, राइट, इज इक्वल टू, देखिए आगे 3 गुणा देखो गुणा में है सारी चीजें, और जब बेस सेम होता है 3 3 3, तो जब बेस सेम होता है तो गुणा में घातें जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे मान लीजिए a की पावर 5 गुणा a की पावर 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 5 प्लस 6 और a की पावर 11, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स गुणा में पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितनी भी हैं तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी गुणा में घातें जुड़ जाती, घातें जो हैं जुड़ जाएंगे, 1/2 प्लस 1/4, ये पावर्स जो है सब ऐड हो जाएंगे, 1/8 प्लस आगे भी होंगे, 3 की पावर 1/8 के बाद क्या होगा, 1/16 हो सकता है ना। तो ऐसे ऐसे करके आगे डैश 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 हम लिख देते हैं, ठीक है जी। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, 3 की पावर क्या लिख दिया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। नीचे तो 3 ही होगा सब जगह। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और ये डैश 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 जा रहा है तो मतलब ये अनंत तक जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि n पदों तक, इनफाइनाइट तक जा रहा है, डैश 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 आगे कुछ नहीं दिया मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट। अब देखिएगा, अब 3 तो अपनी जगह पे, अब ये जो है एक सीरीज बन रही है यहां से लेकर इनफाइनाइट तक। अब ये सीरीज कौन सी बन रही है, एपी बन रही है, जीपी बन रही है, क्या बन रही है। अब हम पीछे बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, अभी हमने बताया जीपी के अनंत पदों का योगफल का। अगर ये जीपी बन रही तो जीपी के अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला लगेगा। इनफाइनाइट तक कोई जीपी जा रही तो उसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम कैसा होता है वो लगेगा, इसमें ध्यान देंगे।
एक पद दो पद इन्फाइनाइट तक है और जुड़ रहे हैं, तो इन्फाइनाइट तक कोई पद अगर जा रहे हैं तो उनका सम निकालना है, हमें इनका सम निकालना है। अब एपी है या जीपी है, देखिए एपी कैसे पता चलती है, 1/4 में से 1/2 घटाते हैं, वो बराबर होना चाहिए 1/8 में से 1/4 जब घटाते हैं। पार्ट 1 में हम बता चुके हैं कि एपी और जीपी कैसे चेक करते हैं, ठीक है, आप वहां पे देख लीजिएगा। अगर कोई समझ, ये यहाँ पे इसमें से इसको घटा रहे, इसमें से इसको घटा रहे, बराबर नहीं आ रहा, तो ये एपी नहीं है। अब जीपी है कि नहीं है, जीपी में क्या करते हैं, सेकंड पद बटे फर्स्ट पद, सेकंड पद बटे फर्स्ट पद बराबर होना चाहिए थर्ड पद बटे फर्स्ट सेकंड पद, राइट। तो सेकंड बटे फर्स्ट मतलब 1/4 बटे फर्स्ट क्या है 1/2, ये बराबर होना चाहिए थर्ड पद 1/8 बटे सेकंड पद 1/4। तो देखिएगा बराबर आता है कि नहीं, 1/4 गुणा 1/2 को गुणा में ले जाते हैं 2/1 हो जाता है, राइट, इज इक्वल टू 1/8 है और इसको गुणा में ले जाते हैं तो 4/1 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यह 1/2 और 1/2, राइट, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है जीपी है, क्या है, जीपी है। और जीपी के अनंत पदों का योगफल का भी हमने जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 12 में बताया है कि जीपी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र होता है एस इनफिनिटी a/1 - r, क्या होता है a/1 - r, और a फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1/2 है और r यहाँ पे जो सेकंड पद बटे फर्स्ट पद होता है ना, सेकंड पद बटे फर्स्ट पद वही आपका r होता है, कॉमन रेशियो होता है, और वो 1/2 निकला है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि 3 की पावर हो जाएगा, इसमें अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला लग जाएगा a/1 - r, और a की जगह क्या आएगा 1/2 आएगा, और अपॉन में 1 - r की जगह क्या आएगा, r की जगह पे भी 1/2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1/2 और कॉमन रेशियो भी 1/2 आया है। तो एस इनफिनिटी का फॉर्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में अभी बताया है a/1 - r, राइट। अच्छा देखिएगा 3 की पावर हो जाएगा, ये ऊपर तो 1/2 ही रहेगा, और बटे 1 में से 1 - 1/2, एक में से आधा घटा दे तो आधा ही रहेगा ना 1/2। हाँ, आप चाहो तो कर सकते 2 एकम 2 में से 1/2, ठीक है जी। अच्छा ये हो जाएगा 1/2 बटे 1/2 कट जाएगा, तो 3 की पावर क्या बचेगा 1, और 3 की पावर 1 क्या होता है 3 ही होता है, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इसको करेंगे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 13 इजीली करके 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 तक के कंप्लीट होता है। इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं, और थर्ड पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसको हम क्वेश्चन नंबर 14 से आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।